नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमीर खुसरो के बारे में। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। उन्होंने गियासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे। यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आ रहा था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों और तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेज़ों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरत या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर उसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी भक्ति के रूप में ई घरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या समाया, उनई आई के स्थान पर उन्मीवी आई जुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ, बसिठ आदि रूप ईट, इष्ट, इठ, ईट, बसीठ, विशिष्ट, बसिष्ठ, बिसिट्ट, बसीठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः उनकी बाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कह मुकरियाँ।
अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। खा गया पी गया दे गया बुत्ता, हे सखी साजन ना सके कुत्ता। लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई। दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ए सखी साजन न सखी जाड़ा। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सखी तारा। नंगे पाँव फिरन नहीं देत, नंगे पाँव फिरन नहीं देत। पाँव से मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चूमा लेत निपूता। ए सखी साजन ना सखी जूता। ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। खुल गई अखियां भई आनंद, हे सखी साजन ना सखी चांद। जब मांगू तब जल भर लाए, जब मांगू तब जल भर लावे। मेरे मन की तपत मुझावे, मन का भारी तन का छोटा। ए सखी साजन ना सखी लोटा। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। बेर बेर सोत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे। ना जागूं तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीले, अति सुरंग है रंग रंगीले। है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता। ए सखी साजन ना सखी तोता। आप हिले और मोहे हिलाए, वाका हिलना मोहे मन भाए। आप हिले और मोहे हिलाए, वाका हिलना मोए मन भाए। हिल हिल के वो हुआ निसंखा, हे सखी साजन ना सखी पंखा। अर्ध निशा वह आया भौन, अर्ध निशा वह आया भौन। सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद। हे सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा। आँख से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन। ए सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे। वा बिनु नेक न धीरज धरहे। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, हरे छिनक में हिय की पीर। हे सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सुबही सुख भूले, बिन आए सबही सुख भूले। आए ते अंग अंग सब फूले, सीरी भई लगावत छाती। ए सखी साजन ना सखी पाती। सगरी रैन छतियाँ पर राख, रूप रंग सब वाका चाख। भोर भई जब दिया उतार, ए सखी साजन ना सखी हार। पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो, पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो। जब उतरियो तो पसीनो आयो, सहम गई नहीं सकी पुकार। ए सखी साजन ना सखी बुखार। सेज पड़ी मोरे आँखों आए, सेज पड़ी मोरे आँखों आए। डाल सेज मोहे मजा दिखाए, किससे कहूँ अब मजा में अपना। हे सखी साजन ना सखी सपना। बख्त बख्त मोए वाकी आस, रात दिना ऊ रहत मुपास। मेरे मन को सब करत है काम, हे सखी साजन ना सखी राम। सरब सलोना सब गुण नीका, वा बिन सब जग लागे फीका। वा के सिर पर होवे कौन, हे सखी साजन
ना सखी लोन नमक। सगरी रैन मिही संग जागा, सगरी रैन मिही संग जागा, भोर भई तब छुटकन लागा, बिछुड़न लागा। उसके बिछुड़त फाटे हिया, हे सखी साजन ना सखी दिया दीपक। राह चलत मोरा अंचरा गहे, राह चलत मोरा अंचरा गहे, मेरी सुने न अपनी कहे, ना कुछ मुँह से झगड़ा टंटा, हे सखी साजन ना सखी कांटा। बरसा बरस वह देश में आवे, बरसा बरस वह देश में आवे, मुँह से मुँह लाग रस प्यावे। वाह की खातिर मैं खर्चे दाम, हे सखी साजन ना सखी आम। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, मानस फसत कौ के फंदा, हे सखी साजन ना सखी चंदा। 8 प्रहर मेरे संग रहे, मीठी प्यारी बातें करे, श्याम बरन और राती नैना, हे सखी साजन ना सखी मैना। घर आवे मुख घेरे फेरे, घर आवे मुख घेरे फेरे, दे दुहाई मन को हरे। कभू करत है मीठे बैन, कभी करत है रूखे नैन, ऐसे जग में कौ होता, हे सखी साजन ना सखी तोता।